अगर आज रात आप अपने सपनों के सबसे करीब थे और बस एक फैसला करना था, नेटफ्लिक्स देखो या उस सपना पूरा करने के लिए तैयारी करो, आप क्या चुनते? सोचिए, क्या आपने कभी कोई बड़ी चीज सिर्फ मोटिवेशन से हासिल की है? शायद नहीं, क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी आता है और चला जाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ये वही ताकत है जो सुबह 5 बजे उठने पर मजबूर करती है जब नींद जीत रही हो। डिसिप्लिन ही वो हथियार है जिससे ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है, और बिना सेल्फ डिसिप्लिन के कोई भी सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। चलिए समझते हैं कैसे सेल्फ कंट्रोल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सोचिए एक पल के लिए, अगर आपके सामने 2 रास्ते हो, एक जो आसान है, आरामदायक है, फेमिलियर है, और दूसरा जो मुश्किल है, थकाता है और सैक्रिफाइस मांगता है, आप कौन सा चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला, लेकिन जो दूसरा रास्ता चुनते हैं वो दुनिया बदलते हैं। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, यह है अपने माइंड की हिस्ट्री। जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, हम सोचते हैं चॉकलेट मत खाओ, सोशल मीडिया बंद करो, टीवी मत देखो, लेकिन ये तो सिर्फ सिम्टम्स है। असल सेल्फ डिसिप्लिन है अपने अंदर के उस अब छोड़ दो वाले वॉइस को चुप कराना और उस एक बार और कोशिश करो वाले वॉइस को सुनना। यह है अपने इमोशंस, डिजायर्स और हैबिट्स परस्त हासिल करना। सेल्फ डिसिप्लिन वह चीज है जो किसी और के कहने से नहीं आती। ये एक इंटरनल चॉइस है। हर दिन, हर घंटे, हर छोटे से छोटे मोमेंट में आप ये चॉइस करते हो, और धीरे धीरे ये चॉइसेस आपकी पहचान बन जाती है। हर दिन, हर मूड में सेल्फ डिसिप्लिन ही आपका ट्रू कंपेनियन होता है। मोटिवेशन एक वेव है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर डिसिप्लिन एक एंकर है जो आपको डूबने नहीं देता। जब आप थक चुके हो, जब आप हार मानना चाह, जब आपका माइंड कहे आज नहीं, तभी सेल्फ डिसिप्लिन विस्पर करता है, बस आज कर लो, फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है। और यही विस्पर एक दिन रोअर बनता है जब लोग आपको कहते हैं तू तो बहुत लकी है यार। विराट कोहली कंफर्ट से ग्रेटनेस तक का सफर सिर्फ डिसिप्लिन की बदौलत। विराट कोहली को कौन नहीं जानता, टीम इंडिया का स्टार प्लेयर, करोड़ों का ब्रांड, कंसिस्टेंसी की मिसाल। लेकिन 2012 से पहले विराट और आज के विराट में जमीन आसमान का फर्क है। 2012 बाहर पार्टीज, जंक फूड, नो रियल फिटनेस रूटीन, डिसेंट बॉडी, ग्रेट फॉर्म पर कुछ मिसिंग था। फिर एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी पीक पर हूं? क्या मैं बस ठीक ठाक ही बनकर रह जाऊंगा? उन्होंने खुद को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे और फिर वो किए जो ज्यादातर लोग सोचते हैं पर कर नहीं पाते। उन्होंने डाइट बदल दी, हर कैलोरी ट्रैक, अर्ली स्लिप रूटीन अडॉप्ट किया या इंटेंस ट्रेनिंग शुरू की, चाहे मैच हो या नहीं। पूरे डिसिप्लिन के साथ एक नई लाइफस्टाइल जीनी शुरू की। पॉइंट टू नोटिस, उन्हें ऐसा करने की कोई मजबूरी नहीं थी, ना मीडिया दबाव था, ना टीम प्रेशर, सिर्फ एक चीज थी, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन। और आज विराट सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक फिटनेस आइकॉन है, एक ब्रांड है जो हर यूथ को इंस्पायर करता है। क्यों? क्योंकि उसने कंफर्ट जोन छोड़कर सेल्फ फर्स्ट चुनी। अब सवाल आपसे है, आपका कंफर्ट जोन क्या है? स्नूज बटन, वीकेंड बिंज वॉचिंग, कल कर लेंगे वाली माइंडसेट। क्या आप भी ये सोचते हैं कि थोड़ा और आराम मिल जाए, बस आज स्किप कर लेते हैं? तो याद रखिए, कंफर्ट अब अच्छा लगता है लेकिन भविष्य में पछतावा बन जाता है, और डिस्कंफर्ट आज थोड़ी तकलीफ देता है लेकिन कल इतिहास रचता है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है जो हर सुबह आप अपने बिस्तर से निकलते वक्त लेते हो। हर बार जब आप खुद को टालना चाहते हो लेकिन फिर भी काम कर जाते हो। और यही डिसीजन आपको एवरेज से अलग करता है, क्योंकि आखिर में दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए। सेल्फ डिसिप्लिन वो चुपचाप जलती हुई आग है जो एक दिन आपको इतना तेज चमकाती है कि पूरी दुनिया आपकी रोशनी से इंस्पायर हो जाती है। चैप्टर 2, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। कभी आपने सोचा है कितनी बार आपने किसी चीज को शुरू किया बहुत जोश के साथ, लेकिन कुछ ही हफ्तों या शायद दिनों में छोड़ दिया? जिम जाना, किताब पढ़ना, डाइट शुरू करना, सुबह जल्दी उठने का प्लान, शुरुआत तो तगड़ी होती है लेकिन कंसिस्टेंसी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने शुरू किया मोटिवेशन से लेकिन उसे टिकाया नहीं डिसिप्लिन से। पॉइंट 1, मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, डिसिप्लिन सिस्टम पर। मोटिवेशन एक इमोशन है, एक टेम्परेरी स्पार्क जो किसी वीडियो, किसी कोट या किसी सक्सेस स्टोरी से आता है। पर सोचिए, क्या आप हर दिन मोटिवेटेड महसूस करते हैं? हर सुबह आपके अंदर वही एनर्जी रहती है? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन मूड के साथ आता है और मूड हर दिन सेम नहीं होता। लेकिन डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक रूटीन है, एक सिस्टम ऑफ बिहेवियर
जो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फॉलो करना होता है। मोटिवेशन कहता है जब मन करे तब करो। डिसिप्लिन कहता है मन करे या ना करे करना है। पॉइंट 2, मोटिवेशन आपको शुरू करने में मदद करता है, लेकिन डिसिप्लिन फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने की हिम्मत देता है, वो किक स्टार्ट करता है, वो पहले दिन जिम लेकर जाता है, किताब खुलवाता है, डाइट चार्ट बनवाता है, लेकिन जैसे ही रूटीन बोरिंग लगे, थोड़ा पेन आए या कोई और शाइनी डिस्ट्रैक्शन दिखे, मोटिवेशन गायब हो जाता है। वही डिसिप्लिन वो चुपचाप आपको खींचता है, हर दिन, चाहे आप खुश हो या उदास, थके हो या बिजी। डिसिप्लिन आपको हर उस दिन भी आगे ले जाता है जब आपका माइंड कहता है बस छोड़ दे यार। एग्जाम्पल, जिम इन जनवरी वर्सेस फरवरी। हर साल जनवरी की पहली तारीख को जिम फुल होता है, नए साल का जोश, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। अब की बार पूरा फोकस करूंगा। मशीनन्स भर जाती है, सेल्फीज ली जाती है, प्री वर्कआउट खरीदा जाता है, लेकिन एक महीने बाद जिम का वो जोश गायब और लोग भी। क्यों? क्योंकि वो जनवरी की मोटिवेशन थी जो फरवरी के डिसिप्लिन से हार गई। ग्रेटनेस डजंट नीड मूड, इट नीड्स कंसिस्टेंसी। चाहे सचिन तेंदुलकर हो या इलॉन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम हो या मैरी कॉम, इन्हें हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने खुद को डिसिप्लिन सिस्टम में ढाल लिया। उनके लिए यह सवाल नहीं था कि आज मन है या नहीं, बल्कि ये था आज करना है, क्योंकि यही आइडेंटिटी है। क्या आप हर बार सिर्फ तभी काम करते हैं जब आपको इंस्पिरेशन मिले, या क्या आपने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपकी फीलिंग से बड़ा हो? क्योंकि सच ये है, फीलिंग्स आती जाती है, बट सिस्टम स्टे मोटिवेशन आपको लाइन में खड़ा करता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है, और जीतने के लिए स्पार्क नहीं, इंजन चाहिए। स्टॉप चेसिंग मोटिवेशन, स्टार्ट बिल्डिंग डिसिप्लिन, क्योंकि उसी डिसिप्लिन से हैबिट्स बनती है, और हैबिट से कैरेक्टर, और कैरेक्टर से एक असली सक्सेस स्टोरी। चैप्टर 3, डोपामिन की चाल। कभी आपने ये सोचा है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब शस या रील्स देखने में टाइम कैसे उड़ जाता है? आप सोचते हैं बस 5 मिनट, और कब 1 घंटा बीत जाता है आपको खुद नहीं पता चलता। इसका कारण है डोपामिन, एक ऐसा ब्रेन केमिकल जो आपको प्लेजर का एहसास दिलाता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सोच, आपकी चॉइसेस और आपकी पूरी लाइफ को हाईजैक कर लेता है। पॉइंट 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डोपामिन का खेल। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, जब कोई वीडियो वायरल हो जाता है, जब कोई पोस्ट पर लाइक आता है, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, एक स्पाइक आता है और आपको अच्छा लगता है। कोई मेहनत नहीं, कोई वेट नहीं, सिर्फ तुरंत रिवॉर्ड। यही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। छोटा डोपामिन हिट, कम मेहनत में, बार बार। लेकिन ये रिपीटेड डोपामिन हिट्स आपके दिमाग को रियल वर्ल्ड रिवॉर्ड से बोर्ड बना देते हैं। अब बुक पढ़ना बोरिंग लगती है, डीप कन्वर्सेशन भारी लगती है, क्योंकि दिमाग कहता है वेयर इज माई क्विक फिक्स। पॉइंट 2, पढ़ाई, स्किल बिल्डिंग, हार्ड वर्क, सब में डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है। अब सोचिए, जब आप 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, या कोई स्किल सीखते हैं, या सेविंग्स करना शुरू करते हैं, उसमें रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। ना अपलॉज होता है, ना लाइक्स आते हैं, ना डोपामिन स्पाइक। बस धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जो मंथ्स बाद दिखता है। यही है डिसिप्लिन की असली परीक्षा। क्या आप उस रिवॉर्ड का इंतजार कर सकते हैं जो आज नहीं पर कल आपकी जिंदगी बदल देगा? रियल लाइफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर मिशेल ने एक सिंपल टेस्ट किया, जिसने दुनिया को डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत समझा दी। टेस्ट में बच्चों के सामने एक मार्शमेलो रखा गया और उनसे कहा गया, अगर तुम 15 मिनट तक इस मार्शमेलो को नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मिलेगा। यानी 2 मार्शमेलोस। कुछ बच्चों ने इंतजार किया, कुछ ने कंट्रोल खो, पर असली ट्विस्ट तो कई सालों बाद आया, जब इन्हीं बच्चों को फिर ट्रैक किया गया। जिन्होंने खुद को कंट्रोल किया था, वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल निकले। हार्वर्ड रिसर्च ने इसे कंफर्म किया। सेल्फ कंट्रोल रखने वाले लोग करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स हर जगह बेहतर परफॉर्म करते हैं। मॉडर्न डोपामिन ट्रैप्स। आज मार्शमेलो सिर्फ एक कैंडी नहीं है, आज मार्शमेलो है फास्ट फूड, वायरल कंटेंट, पोर्नोग्राफी, एंडलेस स्क्रोलिंग, इंपल्स शॉपिंग, बिंज वॉचिंग। हर जगह डोपामिन ट्रैप्स बिछे हैं जो आपको डिसिप्लिन से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर बार आप जब अपनी क्रेविंग को रोकते हैं, आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर रहे होते हैं। स्यूशन डोपामिन डिटॉक्स, रियल रिवॉर्ड का अभ्यास। ट्राई दिस। 1 दिन का नो सोशल मीडिया चैलेंज, 7 दिन तक सिर्फ सुबह 1 घंटा डिजिटल फ्री जोन। हर रिवॉर्ड को डिले करने की कोशिश अब नहीं, बाद में, पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड और बॉडी सहने रुकने और जीतने के लिए मजबूत हो रहा है। डोपामिन आपको हर पल कहेगा, अभी ले लो,
अभी कर लो, अभी देख लो। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन कहेगा रुको, सोचो और उस चीज का चुनाव करो जो तुम्हारे भविष्य को बनाती है। बिकॉज दोस हु वेट डोंट जस्ट गेट मोर, दे बिकम मोर। शॉर्टकट्स गिव यू क्विक प्लेजर बट डिसिप्लिन गिव्स यू लॉन्ग टर्म पीस। और आज की दुनिया में खुद को रोक पाना ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। चैप्टर 4, डेली रूटीन का मैजिक। आपका फ्यूचर उस सिस्टम से बनता है जो आप हर दिन फॉलो करते हैं, ना कि उन बड़े बड़े सपनों से जो आप कभी कभी सोचते हैं। डिसिप्लिन कोई अचानक एक्टिवेटेड होने वाला इमोशन नहीं है। ये एक सिस्टम है जो रोज रिपीट होता है, हर सुबह, हर दोपहर, हर रात। और इस सिस्टम की नींव होती है आपकी डेली रूटीन। पॉइंट 1, डिसिप्लिन एक सिस्टम से आता है और सिस्टम हैबिट से बनता है। सोचिए आप एक घर बना रहे हैं। डिसिप्लिन उस घर की स्ट्रक्चर है, सिस्टम उसकी ईंटें हैं और हैबिट्स वो सीमेंट है जो सबको जोड़कर स्ट्रांग बनाते हैं। कोई भी इंसान रोज इंस्पायर्ड नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन सिस्टम में रहने वाला इंसान हर दिन प्रोडक्टिव जरूर होता है। रूटीन का मतलब बोरिंग नहीं होता, रूटीन का मतलब होता है प्रेडिक्टेबल सक्सेस। वाई मॉर्निंग मैटर, स्टार्ट स्ट्रांग स्टे स्ट्रांग। जब आप सुबह उठते हैं आपका माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और विल पावर हाई होती है। अगर आप दिन की शुरुआत ही कैओटिक करेंगे, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, तो आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन से दिन की शुरुआत करें तो आप अपने इमोशंस, एनर्जी और अटेंशन को कंट्रोल में रखते हैं। एक्शनेबल टिप्स, रियल, प्रैक्टिकल, रिपीटेबल। फर्स्ट आवर, नो फोन जोन। सुबह उठते ही सबसे पहले अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आप अपने दिन की एनर्जी किसी और के हाथ में दे रहे हैं। इंस्टेड आइज खोलो, माइंड से कनेक्ट करो। थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा जर्नलिंग। कोई गोल याद करो। आज का मकसद क्या है? टू डू लिस्ट लिखें। माइंड को खाली मत चलने दो, उसे बताओ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। साइंस फैक्ट लिखी हुई लिस्ट से टास्क कंप्लीशन रेट 40% तक बढ़ जाती है। ईट दैट फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। अगर कोई टास्क बोरिंग है, हार्ड है या टालते रहते हो, उसे ही सबसे पहले निपटाओ। क्यों? क्योंकि सुबह विल पावर हाई होती है, डिसीजन फटीग कम होती है और वंस यू ककर द हार्डेस्ट पार्ट, बाकी दिन आसान लगता है। एग्जाम्पल, टीम कुक द क्वाइट डिसिप्लिन जॉइंट एप्पल के सीईओ टीम कुक हर सुबह सुबह के 4:30 बजे उठते हैं। नो एक्सक्यूजेस, नो डिलेज, नो शॉर्टकट्स। वो सबसे पहले ईमेल्स पढ़ते हैं ताकि कंपनी को क्लैरिटी मिले, फिर वर्कआउट करते हैं ताकि बॉडी भी उतनी ही शार्प रहे जितनी माइंड। अब सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का लीडर अगर रूटीन से जीत रहा है तो हम क्यों नहीं? वाई रूटीन बीट्स विल पावर एवरी टाइम विल पावर लिमिटेड होती है, पर रूटीन ऑटो पायलट पर चलता है। इमेजिन हर दिन आपको सोचकर तय करना पड़े, आज वर्कआउट करूं या नहीं, पढ़ाई करूं या नहीं, उठूं या स्नू करूं। तो थक जाओगे। लेकिन अगर रूटीन में वो सब फिक्स्ड है तो सवाल ही नहीं उठता। रूटीन रिमूव्स रेजिस्टेंस एंड दैट्स द रियल हैक। हर बड़ा सपना एक छोटे छोटे रोज के डिसीजन से बनता है, और ये छोटे डिसीजंस जब एक डिसिप्लिन रूटीन में बदलते हैं तो दुनिया उन्हें लकी कहती है, पर उन्हें खुद पता होता है ये कोई लक नहीं थी, ये रूटीन थी, डेली प्रैक्टिस थी, सेल्फस थी। कंट्रोल योर मॉर्निंग एंड यू विल कंट्रोल योर लाइफ। क्योंकि रोज का शेड्यूल ही है जो आपके गोल्स को रियलिटी में बदलता है। चैप्टर 5, इमोशनल डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। आपकी जिंदगी सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर भी कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल लेवल तक सीमित है, सुबह उठना, वर्कआउट करना, डिस्ट्रैक्ट से दूर रहना। लेकिन असली सेल्फ फर्स्ट तब शुरू होती है जब आप अपने इमोशंस पर भी उतना ही कंट्रोल पा लेते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल डिसिप्लिन, और यह सबसे रेयर और सबसे पावरफुल फॉर्म है डिसिप्लिन की। पॉइंट 1, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन। ये सब आपके विजन को धुंधला कर सकते हैं। सोचिए, आपने किसी बड़े गोल के लिए मेहनत शुरू की है, आप मोटिवेटेड हो, इंस्पायर्ड हो, रेडी हो, लेकिन फिर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, कोई आपसे आगे निकल जाता है या कोई आपकी बेइज्जती कर देता है। तभी आपके अंदर से एक आवाज उठती है, गुस्सा, जलन, फ्रस्ट्रेशन। और अगर आपने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो आपका माइंड उसी एनर्जी में फंस जाता है। आप फोकस खो देते हो, डायरेक्शन खो देते हो और धीरे धीरे विजन धुंधला हो जाता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमोशन डिस्ट्रैक्टेड एक्शन। पॉइंट 2, इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट करना आसान है, तुरंत जवाब देना, चिल्ला देना, गुस्सा निकाल देना, पर रिस्पॉन्ड करना स्किल है, सोचकर, समझकर, शांत दिमाग से सही स्टेप लेना।
इमोशनल डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, खुद को रोकना, एक पॉज लेना और फिर वही जवाब देना जो आपकी ग्रोथ के लिए सही हो, ना कि ईगो के लिए। एग्जाम्पल महात्मा गांधी, अ मास्टर ऑफ इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने हर तरीके से प्रोवोक किया, मारपीट, अपमान, झूठे आरोप, जेल, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपना टेम्पर नहीं खोया, ना रिटेलिएशन, ना गाली, ना हिंसा। क्यों? क्योंकि उनका डिसिप्लिन सिर्फ बाहर के एक्शंस में नहीं था, वो अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कर चुके थे। उनका ईगो नहीं, उनका विजन बोलता था, और यही उन्हें इतिहास का अनमैच लीडर बनाता है। अब सोचिए, आपका विज क्या है? करियर में टॉप पर पहुंचना, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना, इनर पीस पाना। क्या आपको लगता है आप वहां बिना इमोशनल कंट्रोल के पहुंच सकते हैं? हर बार जब आप गुस्से में बह जाते हैं, हर बार जब आप कंपैरिजन में उलझते हैं, आप एक कदम उस ड्रीम से दूर हो जाते हैं। साइंस की आपको इमोशनल डिसिप्लिन की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा समझना, नेगेटिविटी में देर तक फंसे रहना, किसी के कमेंट को पूरे दिन तक दिमाग में घुमाते रहना। अगर ये चीजें आपकी पीस छीन रही हैं, तो वो दूसरों की गलती नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन की कमी है। हाउ टू बिल्ड इमोशनल डिसिप्लिन? पॉज प्रैक्टिस करें। रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकें। क्या ये जवाब मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा या कमजोर? जर्नलिंग करें। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें और लिखें। मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग, यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, जिससे इंपल्स कंट्रोल बेहतर होता है। ईगो वर्सेस विस टेक्निक, हर बार जब आप रिएक्ट करने लगे खुद से पूछें, मैं ईगो से बोल रहा हूं या विस से? इमोशंस बुरी चीज नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जो इंसान गुस्से में खुद को रोक सकता है, वही इंसान दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी बैटलफील्ड जीत सकता है। बिकॉज लीडर्स, विनर्स एंड लेजेंड्स डोंट जस्ट कंट्रोल द वर्ल्ड अराउंड देम, दे कंट्रोल द वर्ल्ड विद इन देम। रिएक्ट करने में ताकत नहीं है, पर खुद को रोकने में जो ताकत है, वो आपको इतिहास में जगह दिला सकती है। चैप्टर 6, हेल्थ में डिसिप्लिन। कोई भी गोल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हेल्थ नहीं है तो सब अधूरा है। और आज हेल्थ की सबसे बड़ी क्राइसिस कोई वायरस नहीं है, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल है। अनकंट्रोल्ड हैबिट्स, कंफर्ट जोन की लत और डिसिप्लिन की कमी धीरे धीरे हमारा शरीर अंदर से खोखला कर रही है, और हम महसूस भी नहीं कर रहे। लेकिन अच्छी खबर यह है, आपका शरीर आपकी चॉइस से चलता है, और सेल्फ डिसिप्लिन उस चॉइस की शुरुआत है। पॉइंट 1, डिसिप्लिन का सीधा कनेक्शन है आपकी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक रिस्क से। हर बार जब आप जिम टालते हैं, हर बार जब आप लेट नाइट बिंज करते हैं, हर बार जब आप कल से स्टार्ट करेंगे, कहते हैं आप सिर्फ रूटीन नहीं छोड़ रहे, आप अपने शरीर के साथ समझौता कर रहे होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल कोई जेनेटिक्स की गलती नहीं है, यह आपकी प्लेट की कहानी है। बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर कोई अचानक नहीं आता, ये सालों की थकी हुई लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। और हार्ट अटैक कोई सरप्राइज नहीं, ये डिसिप्लिन की कमी का फाइनल वार्निंग है। दिखाई नहीं देने वाली अंदरूनी बीमारी तब तक आराम से बढ़ती है जब तक अचानक सब कुछ तोड़ ना दे। पॉइंट 2, सिंपल डेली हैबिट्स जो लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन ट्रॉन डिजीज प्रिवेंशन हेल्थ बनती है, जिम में नहीं हेल्थ बनती है। हर उस छोटे डिसीजन में जो आप हर दिन लेते हो, डेली वॉक, बस मिनट की ब्रिस्क वॉक रोजाना, नो एक्सक्यूज, नो नेगोशिएशन, इफेक्ट फैट बर्न, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर, हार्ट हेल्थ इंप्रूव, प्रोसेस शुगर से दूरी, हर एक्स्ट्रा शुगर स्पून आपकी बॉडी के लिए बर्डन है। वेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मूड स्विंग्स तक सब कुछ इससे जुड़ा है। डिसिप्लिन, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक स्नैक्स, आर्टिफिशियल स्वीट से दूरी, फ्रूट शुगर, नेचुरल अल्टरनेटिव्स को अपनाना, कंसिस्टेंट स्लिप शेड्यूल, हर रात का स्लिप टाइम डिसाइड करें और फॉलो करें जैसे किसी मीटिंग का स्केड्यूल हो। बेनिफिट्स, हार्मोन बैलेंस, रिकवरी, मेंटल शार्पनेस, मूड स्टेबिलिटी, ये सब किसी मेडिसिन से नहीं आता, ये आता है सिर्फ डिसिप्लिन रूटीन से। फैक्ट, WHO का चौंकाने वाला डाटा। अकॉर्डिंग टू WHO, 80% लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल है। यस, प्रिवेंटेबल मतलब अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन रह जाए, ईट राइट, मूव डेली, स्लिप वेल, स्ट्रेस को मैनेज करें, तो आप ना सिर्फ सर्वाइव